हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2। नूरुल्लाह को किसी ने नहीं मारा। End of the day, it's a professionally satisfying outcome for me, and obviously, so far as the client is concerned, it's a great relief after 13 years of journey that he has gone through. अब उसको बरी कर दिया गया, ऐसा थोड़ी होता है। कम से कम गरीब आदमी के लिए कुछ उन लोग को तो सोचना चाहिए, अदालत को भी सोचना चाहिए कि उन लोग को मुंह पेट है। 15 साल से हो गया हमको घर पे बैठ के, एक एक पैसे के मैं मोहताज हूँ। सलमान खान को बरी हो गई, इसमें हम खुशी हैं, लेकिन मुआवजा नहीं दिया, इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि 13 साल मुझे अंधेरे में एक हिसाब से रखा गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 13 साल पुराने सलमान हिट एंड रन केस में अपना फैसला सुना दिया। सलमान सभी आरोपों से बाइज्जत बरी हो गए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, निचली अदालत का फैसला रद्द किया जाता है। सलमान खान सभी आरोपों से बरी किए जाते हैं। 13 सालों से इस केस की चक्की में पिस रहे सलमान खान ये आदेश सुनते ही अपने आंसू नहीं रोक पाए, वो रो पड़े। कोर्ट में उनके सभी नाते रिश्तेदार मौजूद थे। सलमान राहत की सांस लिए अपने घर पहुंचे, जहां उनके चाहने वालों की भीड़ लगी थी। उनके फैंस जश्न मनाते नहीं थक रहे थे। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद एक सवाल तेजी से उभरा, अगर सलमान खान की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ तो 13 साल पहले लोगों को कुचला किसने? नूरुल्लाह की जान कैसे गई? लोग विकलांग कैसे हुए? सवाल ये भी है कि क्या सरकार इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी? ये निर्णय क्या है, उसमें हाईकोर्ट ने क्या लिखा, कोर्ट ने क्या लिखा है, इसके छानबीन करने के बाद ही सरकार इसके बारे में निर्णय लेगी। अगर आवश्यकता होगी तो सरकार इसके बारे में अपने एडवोकेट जनरल से ओपिनियन मांगेगी। और ये कहना कि सलमान खान ने शराब नहीं पी थी, इसमें केमिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट है और 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन एक रेलेवेंट फैक्ट है जिसको कि कोर्ट को लेना पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे। ये भी साबित नहीं हुआ कि उन्होंने शराब पी थी। पुलिस सलमान खान का दोष साबित नहीं कर पाई। कोर्ट ने पुलिस को हल्के तथ्य जुटाने के लिए सवालों में खड़ा किया। 13 साल बाद आए इस फैसले और सलमान को मिली राहत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या हिट एंड रन केस में सलमान खान को मुंबई पुलिस ने बचाया? हाई कोर्ट से तो सलमान खान बच गए, लेकिन ये अभी तक तय नहीं हो पाया 13 सालों के बाद भी आज की तारीख में कि आखिरकार नूरुल्लाह को किसने मारा। इस फैसले के बाद हम आपको बता दें कि सलमान खान ने ट्विटर पे जाकर, सोशल साइट पे जाकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो लिखते हैं, ट्वीट करते हैं कि मैं अदालत के फैसले को विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं, साथ ही परिवार, दोस्तों और अपने फैंस का साथ देने के लिए शुक्रिया करता हूं। और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन हमको सबसे पहले बात करनी होगी जफर सरेशवाला से, जो कि सलमान खान के करीबी दोस्त हैं। जफर भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। मुझे कहा गया आप पैनल डिस्कशन में नहीं आना चाहते हैं, आप 1 to 1 बात करेंगे। आपकी इजाजत से मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं और फिर मैं आपसे 1 to 1 बात करता हूं। आप 30 सेकंड का पेशेंस और रख लीजिए। शहजाद पूनावाला हमारे साथ है। शहजाद कांग्रेस के समर्थक हैं। शहजाद नूरुल्लाह की तरफ से इस वक्त इस पैनल पर हैं। उनको लगता है कि नूरुल्लाह की आवाज़ भी देश के हुक्मरानों तक जानी चाहिए। हमारे साथ कलीम पठान है, जो कि विक्टिम है, जो कि पीड़ित है। हमारे साथ जानी मानी एक्ट्रेस सना खान है, जो कि सलमान खान का बचाव करेंगी, उनके पक्ष की तरफ से बोलेंगी। सलमान खान ने बताया जाता है कि तमाम न्यू कमर्स के जो करियर बनाया बॉलीवुड में, उसमें सना खान भी उनमें से एक है। लेकिन सबसे पहले जफर सरेशवाला साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जफर साहब, मैंने सुना आपके बयान को आज, और आपने कहा अपने बयान में कि जानबूझकर पिछली सरकार ने ऐसा केस बनाया कि सलमान खान फंसे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, देखिए, मैं इसलिए ये कहता हूं कि ये 2002 जो सितंबर में जब ये हादसा हुआ था, एक्सीडेंट जो हुआ था, तो जब सलमान हाजिर हुए 1 दिन या 2 दिन के बाद, तो पुलिस स्टेशन में केस जो बना था वो एक्सीडेंट का बना था। 950 रुपए की बेल मिली थी उनको और ये मामला एक्सीडेंट का था। लेकिन 15 दिन के बाद एज एन आफ्टर थॉट ये 304/2 उसमें ऐड किया गया, यानी कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। ये पहले नहीं था।
इससे पहले हिंदुस्तान में एक्सीडेंट के केस में कभी भी 304/2 की धारा नहीं लगी थी। और अब ये जब तहकीक की तो पता चलता है कि उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने पुलिस को दबाव डाला और पुलिस के जो वरिष्ठ लोग थे उस जमाने के, वो मना कर रहे थे कि भाई ये 304/2 नहीं लग सकती, लेकिन फिर भी वो एक होता है ना कि फिट करो इनको, बस फिट करना है, उसलिए ये किया गया था। और आज वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं नहीं कि वो जो क्या सबूत है आपके पास जो लगाई गई थी वही जफर गलत है। सरेश लेकिन वाला, आज- क्या सबूत आज है मेरा- उस वक्त की सरकार ने दबाव डाला पुलिस पर? सबूत बताइए भाई। आप मुझे एक बात बताइए कि 15 दिन के बाद कैसे लगाई 304/2? जरा मैं भी पूछना चाहता हूं लोगों से कि कैसे लगाई, और उससे पहले क्या कभी लगी थी? और ये कौन सी नई बात है सुमित जी कि हिंदुस्तान में पुलिस अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे काम करती है? ये क्या कोई ये कोई रॉकेट साइंस है समझने के लिए? अगर पुलिस है को ही ये बिल्कुल। थॉट आया तो लेकिन मैं afterthought उसमें जिसको आप जाना बोल नहीं रहे चाहता, हैं। इसलिए कि अब ऑलरेडी फैसला आ चुका है। नहीं, फैसला अभी नहीं आया, अभी तो आगे भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि हाई बिल्कुल। कोर्ट और सेशंस कोर्ट का फैसला बिल्कुल दो अलग अलग दिशाओं में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है जिसको बिल्कुल, आप नहीं, आफ्टर बिल्कुल, थॉट बोल रहे हैं कि देखिए, 15 दिन के लोअर बाद कोर्ट ने जब कल्पेबल फैसला किया- होमिसाइड लगा दिया, वो क्यों नहीं लगा सकती पुलिस? अगर पुलिस को लगता है कि इस मामले में सलमान खान दोषी है और सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, तो उनपे क्यों नहीं ये धारा लगानी चाहिए? देखिए, ये तो मेरा कंटेंशन है, और मेरा कंटेंशन अभी तो हाई कोर्ट ने मान लिया है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी मामला खत्म नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और हमेशा ऐसा होता ही है हमारे मुल्क में कि भाई लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर लगता है कि भाई ये गलत फैसला हुआ है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का एक आखिरी सवाल, एक आखिरी मुद्दा और छूंगा मैं आपसे, फिर डिबेट को ओपन करूंगा। एक आखिरी मुद्दा और छूंगा, फिर डिबेट को ओपन करूंगा। अगर सलमान खान नहीं थे उस दिन और सलमान खान ने वो गाड़ी नहीं चलाई, तो नूरुल्लाह को किसने मारा? नूरुल्लाह की मौत कैसे हुई? नूरुल्लाह को की तरफ से कौन बोलेगा आज, जो आज इस दुनिया में नहीं है? नहीं, बल्कि मैं खुद भी बोलूंगा और सलीम साहब भी बोले थे। देखिए, दो अलग बातें हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूं, आज भी ये कहता हूं कि ये एक एक्सीडेंट था, ठीक है, ये कोई इसके अलावा कुछ भी नहीं था। एक्सीडेंट के अंदर हमारे मुल्क में हजारों एक्सीडेंट रोज होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, ठीक। लेकिन नूरुल्लाह के लिए मैं बोलता हूं आज कि बिल्कुल वो भी एक विक्टिम है, और चाहे कितनी 1 करोड़ रुपए की, ये सलीम खान के लफ्ज हैं कि 1 करोड़ रुपए की भी अगर मदद की जाए तो जो जान गई है वो वापस नहीं आ सकती। और वो ये कहते हैं कि भाई हम तो चाहते हैं, इसलिए कि देखिए एक्सीडेंट हो गया, जान चली गई, जान वापस नहीं आ सकती, जो अपाइज हो गए उनके लिए अब हमको ख्याल करना चाहिए। तो सलीम खान के लफ्ज मैं आपको सुनाता हूं कि भाई हम लोग जब सालों से सैकड़ों लोगों की मदद करते हैं तो इनकी भी करेंगे, और कम से कम इतना तो हम करेंगे जरूर कि आइंदा जिंदगी में इनको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम इनके लिए खड़े रहेंगे। हम लोग तो फैन है उनकी फिल्में देखते हैं, उनकी डायलॉग्स को पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ी कि हमने कोई गलती कर दी तो हम अब इनकी मदद कर देंगे। भाई आपने गलती की क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही था। चलिए, आपने नहीं, गलती की बात नहीं है, नहीं, गलती की बात नहीं है। एक आपने जो पूछा कि उनका क्या, तो भाई अब एक्सीडेंट हो गया, क्या कर सकते हैं? जफर साहब, लेकिन मेरा खुला नहीं होता है, मेरा खुला नहीं होता आपको डिबेट में रहने का, रिस्पेक्टिव उनकी बाकी आपकी मर्जी करेंगे। जफर सरेश वाला, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मेरा खुला नहीं होता है, आप चाहे तो डिबेट में रहिए, आऊंगा बाद में, फिर आऊंगा, आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। जफर सरेश वाला, अगर सलमान खान के दोस्त और सवाल खड़ा कर रहे हैं उस वक्त की सरकार पर, डिबेट इज ओपन नाउ। शहजाद, आपने 3 बार हाथ उठाया, मेरे साथ खराज साहब भी जुड़ गए हैं जो कि सरकारी वकील थे सेशंस कोर्ट में। शहजाद, सबसे पहले आपसे। देखिए, मैं पिछली सरकार या इस सरकार का बचाव करने नहीं आया हूं, पर मैं कुछ तथ्य जो है जफर सरेश वाला के ठीक कर दूं। इस केस में अक्टूबर 21 को, जो सितंबर 28 के कुछ 20-25 दिन बाद ही चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, जिसमें 304(2) लगा था। सलमान खान के अमीर लॉयरों ने
अगर ये हथकंडे, इस डीलिंग टैक्टिक्स को नहीं अपनाए होते, इन लोगों ने, पता है आपको, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक 304 को चैलेंज किया। इस बीच में एलिस्टर परेरा केस आपको याद होगा आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि ऐसे मामलों में ड्रंकन ड्राइविंग में, क्योंकि हमारे कानून बड़े वीक है, तो उसमें 304(2) भी डाला जा सकता है, और सलमान इसकी वजह से फंस गए। तो कहीं ना कहीं सलमान के लॉयर्स को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि 13 साल जो इन्होंने लंबा खिंचवाया उसमें उन्होंने सलमान का नुकसान किया। और मैं आज एक स्टार्टिंग पॉइंट पे यह कहना चाहूंगा कि सलमान की जीत हुई, नूरुल्लाह की हार हुई है, वकीलों के दलीलों की जीत हुई है, पर इंसाफ की हार हुई है। क्या जफर सरेशवाला जैसे अच्छे लोग नूरुल्लाह की वकालत करने या बाकी के अंडर ट्रायल्स की वकालत करने आए थे? बिल्कुल। और गैलेक्सी अपार्टमेंट से इनको खदेड़ा गया। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। बेगम जहां और फिरोज शेख के बारे में कोई जानता है? ये पैनल पे बैठे हुए लोग जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि ये गैलेक्सी अपार्टमेंट्स गए थे और सलमान के घर वालों ने उनको खदेड़ के बाहर निकाला। क्या बीइंग ह्यूमन की बात करते हैं लोग? सना क्या खान, ह्यूमन की बात करते सना हैं? खान जवाब देना चाहेंगी? मैं एक्चुअली मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैं सलमान जी के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट रही हूँ और मैंने उन्हें देखा है। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि उन्हें घर से निकाला गया था, मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ ये स्टेटमेंट उनका सुन के, बिकॉज ऐसी कोई बात हमारे कान तक तो आई नहीं है कि ऐसा इंडियन कुछ हुआ है, एक्सप्रेस, ठीक है, May 7 इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। शाना इनसे जुड़ गई हैं, ठीक है। ठीक है, वो ऑफ कोर्स वो भी मैं डेफिनेटली देखूंगी, अभी आपने कहा है तो, बिकॉज जिस तरीके के इंसान सलमान है वो तो, मतलब हम जब सेट पे शूटिंग करते तो कोई ऐसा नॉर्मल इंसान भी सना आता खान, तो वो इनकी सना खान, बढ़ के एक मदद मिनट, करते आप सलमान हैं। खान को कब से जी। जानती हैं? आप सलमान खान को 2002 से जानती हैं? नहीं, पर्सनली तो ऑफ कोर्स मैं 3 साल से जानती हूँ, बट 2002 सितंबर, पता है आपको, इस देश को हिला दिया था। जरूरी सितंबर 2002 की उस घटना ने इस देश को हिला दिया था। एक देश का बड़ा स्टार बट मेरा तरीके खुद से, का भी यही मुद्दा है कि ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये कभी हुई नहीं है और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है जिस बिकॉज सलमान इसमें इन्वॉल्व है, ये एक इतना बड़ा इशू हो गया है और ऐसा लग रहा है मुझे कि लोग जबरदस्ती, अरे यही तो इस देश में जरूरी है कि अदालत से न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलते दिखना भी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि बड़े लोग इस देश की जुडिशरी को चला रहे हैं। आई थिंक दूसरे बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको इंसाफ मिलना नहीं, ये भी बड़ा मुद्दा है, इसको आप छोटा मुद्दा कैसे बोल सकती है? एक आदमी जान से चला गया, 4 आदमी का परिवार बर्बाद हो गया, ये कैसे छोटा मुद्दा हो सकता है? सना खान, जान से चले गए, हमारा निर्भया केस अभी तक का बैलेंस है, हम उसके ऊपर क्यों उस पर वर्डिक्ट आ चुका है? निर्भया में बात नहीं करते, निर्भया में बात करते हैं, वर्डिक्ट आ चुका है। मैं सना से एक सवाल नहीं, मैं सबसे एक बात जान तो वहां पे भी गई है ना, अगर आप जान की बात शाना इनसी, एक्सीडेंट, शाना इनसी, सलमान खान को माफ करके कोर्ट ने ठीक किया। देखिए सुमित जी, सबसे पहले ये मेरी व्यक्तिगत राय मत है। भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है इस केस में, क्योंकि उनको जिस ढंग से हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं और जो उनको लगा कि सही है, दिस इज बेस्ड ओनली ऑन एविडेंस। जो आपके पास सबूत है तो आप पेश कर सकते हैं इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स रेज करना चाहती हूँ। 13 साल का ये केस 2002 में कोर्ट ने कहा कि आप 20 लाख रुपए इकट्ठा कीजिए ये विक्टिम के लिए, तुरंत किया गया। ये पैसे आप तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक व्यक्ति की जान गई और हम बहुत ही शर्मिंदा हैं उसके तरफ, और मैं मानती हूं कि सलमान के परिवार भी बहुत ही शर्मिंदा है। इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर आपका जो एक फर्ज होता है वहां खत्म होता है, या फिर आप पैसे से भी तुलना कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है ये 13 साल में? 13 साल में सबूत के बाद सबूत। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशियल एक्सपर्ट्स, जजेस के ऊपर क्या है फर्ज ये है कि आप एविडेंस, सबूत के अनुसार आपके वर्डिक्ट दीजिए, और यहाँ जो आपको लगे कि सबूत नहीं है तो सेशंस कोर्ट ने जिन सबूत के बिना पर सलमान खान को दोषी ठहराया, सुमित जी, उन्हीं तमाम चीजों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, उल्टा कर दिया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो एक जज वहां बैठा है तो उनको हिम्मत लगती है कि एक तरफ एक परसेप्शन है कि क्या उसको सजा होगी नहीं होगी? एक मिनट, मैंने खत्म नहीं किया, मैंने आपको इंटरजेक्ट नहीं किया, आप पहले मुझे समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, फिर मैं आप इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप इस देश की हुक्मरान हैं। आपसे मैं हुक्मरान है और हम जो है आम आदमी है, तो उस हैसियत से मैं आपसे क्षमा करके पूछना चाहता हूँ कि मोहतरमा मुझे ये बताइए कि जिस दिन सेशन कोर्ट आपकी कन्विक्शन कर दे, मोहतरमा थोड़ी सहिष्णुता दिखा दीजिए।
एक सवाल ले लीजिए, जफर भाई तो निकल चुके, जफर भाई बीइंग ह्यूमन का चोला पहनाकर निकल चुके, आप दोस्त हैं, उनको परिवार को जानती है, हमारी तो हैसियत नहीं है, आपसे सवाल पूछते हैं कि जिस दिन सेशन कोर्ट कन्विक्ट करता है सलमान भाईजान को, उस दिन पर हाई कोर्ट 7 बजे तक काम करके हरीश साल्वे जैसे महान वकील आके उनके लिए पेशी करते हैं। क्या ये सारी चीजें गरीब दबे कुचले लोगों को हासिल है क्या मुझे इस देश की प्रणाली में? जो एक वकील अपना काम कर रहा है और पेश कर रहे हैं जो उनके तरफ से बयान आपने कभी 7 बजे की बेल हियरिंग के बारे में सुना है? क्वेश्चनिंग द जुडिशरी, क्या आप सवाल उठा रहे हैं जज के नियम के ऊपर, क्या आप भारत के संविधान के ऊपर और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उनके प्रति, जहाँ उसके प्रति आप सवाल उठा रहे हैं? मुद्दा ये है कि जो 13 साल ये ट्रायल चला, एविडेंस के आधार पे उन्होंने जो कहा, इसका मतलब नहीं है कि यहाँ खत्म होता है, यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। आपकी पार्टी, आपकी सरकार जाएगी? आपकी सरकार जाने वाली है, ये पहले आश्वस्त कर दीजिए हमें। हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा तुरंत कि एडवोकेट जनरल के साथ हम देखेंगे कि क्या है सबूत, क्या है प्रोसिक्यूशन, क्या है हमारे पास गवाही, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल नहीं उठता है। जो प्रदीप गहरात साहब भी हैं, आपकी जो मेरे साथ प्रदीप गहरात साहब भी हैं और कलीम पठान भी हैं। प्रदीप जी, आपका फैसला आपके वक्त का जो आपके सेशंस कोर्ट में हुआ वो पूरा पलट चुका है, आगे क्या होगा? देखिए, अगर मैं इस ओपिनियन का हूं कि जो फैसला पूरा पलट गया है, यानी जिनको सेशंस कोर्ट ने क्रेडिबल विटनेसेस कहा था उनको टोटली झूठा ठहराया गया है, और जिनको झूठा कहा था उनको अभी सच ठहराया गया है। इसके लिए अगर मुझे जजमेंट क्या है मालूम नहीं, फिर भी इसके मुताबिक तो स्टेट ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा सलमान खान शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, आपके वक्त सेशंस कोर्ट में हुआ। यहां पर कहा गया सलमान खान ने शराब पी थी या नहीं पी थी, ये साफ नहीं है। ये भी साफ नहीं हुआ है कि मौत कैसे हुई, गाड़ी चढ़ने की वजह से हुई या गाड़ी गिरी क्रेन से, इस वजह से उनकी मौत हुई, ये भी साफ नहीं है। सलमान खान तो बरी हो गए, लेकिन नूरुल्लाह के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं बता रहा है। वही मैं बताता हूँ आपको कि देखिए, ये जो गाड़ी गिरने की जो बात है, इनका एडमिटेड फैक्ट है कि नूरुल्लाह जो था वो गाड़ी के पीछे के टायर के नीचे था, और जब गाड़ी उठाई जाती है आगे की बॉनेट की तरफ से जब उठाई जाती है, और अगर गाड़ी गिर जाए तो आगे जो गाड़ी के नीचे था ये वो क्रश होने जाने चाहिए, वो मरने चाहिए ना। पीछे वाला कैसा नूरुल्लाह गाड़ी के नीचे आ गया? ये हमारी सेशंस कोर्ट के सामने आर्गुमेंट थी, लेकिन आज ये आर्गुमेंट शायद चली नहीं। अभी जो जजमेंट जब आएगी तब वो देखा जाएगा कि क्या इन्होंने काय के लिए उनका रिजेक्ट कर दिया है और क्या सही ठहराया है। जैसे कि आपको निजी लेवल पर झटका लगा, आज शॉक लगा कोर्ट का फैसला सुनकर, देखकर? नहीं, मुझे अभी शॉक नहीं, अभी शॉक की जो बात है वो सब जब जजमेंट में पढ़ूंगा, उसमें का रीजनिंग पढ़ूंगा, तो अगर सेटिस्फैक्टरी रीजनिंग है तो शॉक लगने की कुछ बात नहीं, लेकिन अगर कुछ मुझे कन्विंसिंग नहीं है तो जरूर शॉक लगेगा। कलीम पठान, आपका क्या रिएक्शन है? आप आज के कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं, खुश हैं, नाराज हैं, दुखी हैं? कलीम पठान। हम दुखी हैं सर। क्यों दुखी हैं आप? क्या चाहते थे, बताइए पूरी बात। हम दुखी यूँ हैं कि हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, गरीब आदमी, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो कुछ कह रहा है वो पैसा वाला आदमी है, वो बड़ा आदमी है, उसका सब कुछ सुना जा रहा है। हमारा लोग का सब झूठा है, इंसिडेंट नहीं हुआ, ये फर्जी माना गया है, ये सब गलत है। हमारे पास अभी भी पापा हॉस्पिटल का पेपर है मेडिकल का, और जो साथी मरा था अभी भी जो वहाँ बेकरी में काम करते हैं उनसे भी पूछा जाए कि कहाँ पे वो आपने क्या देखा था, कहाँ पे वो खत्म हुआ था, वो सब भी बताएंगे। जो आपने क्या देखा था उस रात को? कलीम, आपने क्या देखा था उस रात को, क्या हुआ था, बता सकते हैं? बता सकते हैं, बताइए ना, बोलिए। उस रात को मैं खाना भी ना खा के उधर गया अमेरिकन लॉन्ड्री के पास सोने के लिए, वहाँ सोया था। उसके बाद वही 2:30-3 बजे करीब रात को एकाएक गाड़ी अचानक चढ़ गई हमारे ऊपर, आवाज़ आई, हमने उठ के भागने की कोशिश किया, हम भाग नहीं पाया, उसमें हमें गाड़ी के नीचे दबा हुआ था। उधर ऑटो टैक्सी वाले जो है
और बेकरी के लोग जब आवाज़ सुने तो आए, हम लोग को कैसे भी करके खींच बीच के निकालने के बाद उधर हम बैठा था और उस बैठने के बाद देखता हूँ स्टीयरिंग की तरफ से सलमान खान उतरा गाड़ी पर से। अच्छा, स्टीयरिंग पे वही था। पर जज साहब ने ऐसा नहीं माना, आज सलमान खान को बरी कर दिया। सच है वो सच है, लेकिन हमारा कोई बरी कर दे अदालत या कुछ भी कर दे, उसका सब कुछ सुन रहा है। पैसा वाला है भाई, उसका सब सुनवाई हो रहा है, सब देख रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कुछ कह रहा हूँ उसका कोई सुनवाई नहीं। सना खान, सुना आपने, एक तरफा ये पीड़ित है सना। अभी भी आप डिफेंड करेंगी सलमान खान को? नहीं, देखो बहुत सारी चीजें, अलग चीजें होती है जो उनका कहना, मैं ऑफकोर्स ये मानती हूँ। और जब लास्ट टाइम भी जब उनका आया था रिजल्ट, जब उनको बेल मिली थी, मैंने तभी भी ये कहा था कि जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिकॉज वो मैं उनकी फैन हूँ या उनके साथ काम कर रही हूँ। इंसाफ की डेफिनेशन क्या है? लेकिन मुझे नहीं, सना आपके हिसाब से की डेफिनेशन वही है। ऑफ कोर्स मेरे लिए वही इंसाफ है जो, अगर वो सेटिस्फाइड है जो हो रहा है वही, क्योंकि जो चीज हो चुकी है हम उसे तो चेंज कर नहीं सकते, और वो बहुत अनफॉर्चुनेट था कि वो हो गया। कोई हमारे यहाँ इंसाफ की डेफिनेशन यही है कि जो आदमी गलती करता है उसको कानून के मुताबिक सजा मिलती है। और कानून के मुताबिक अगर कलीम पठान ये बोलते हैं कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने ड्राइविंग सीट से उनको उतरते देखा, इनकी टांगे दबी हुई थी, ये खुद एक्सीडेंट की पीड़ित है, ऐसी परिस्थिति में सलमान खान को माफ कर देना चाहिए सना खान? अभी ये सारी चीजें तो फिर वापस बहस का मुद्दा हो गया, क्योंकि अगर ये चीज आप जज होती है माफ कर देती? चल रही है और इसके इतने ट्रायल्स हो रहे हैं, सॉरी, आप जज होती, आप माफ कर देती? क्योंकि नहीं, जज एक एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू हमें बहुत बेसिक चीजें भी पता है, पर एज ए जज पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे बहस क्या हो रही है, कितने लोग आपस में क्या डिस्कशन हो रहा है, हम वो ट्रायल अटेंड नहीं कर पा रही हूँ मैं। ऑफ कोर्स तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या मुद्दे हैं, और छोटे छोटे, अगर 13 साल से कोई केस इतना लंबा खींचा है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो आगे चेंज होते जाते हैं, कभी ऐड होते जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि और शाइना एनसी जी, मेरे 2 सवाल है आपसे, मुझे वाइंड अप करना जल्दी करें। मेरे छोटे छोटे 2 सवाल है। मुझे आप ये बताइए कि सलमान के अच्छे दिन आ गए, मुझे उससे एतराज नहीं है, पर मुझे ये बताइए कि क्या न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था है, क्या किसी को कन्विक्शन पे 7 बजे खुले रहकर सुमित अवस्थी, शहजाद पूनावाला या किसी आम आदमी के लिए 7 बजे तक ओवरटाइम काम करके उसको बेल देगी? क्या वहां पे मुझे ये बताइए कि एक केस में आप कहते हो कि पब्लिक ओपिनियन शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और जो वो अफजल गुरु का केस था उसमें तो कलेक्टिव कॉन्शियस के लिए आदमी को लटका दिया। तो दोनों केस में अलग अलग मापदंड, सलमान के लिए एक, गरीब मुसलमान के लिए एक, दलित के लिए एक, अमीर के लिए एक। मेरी दिक्कत ये है कि कानून के हाथ लंबे तो है, पर वो इतने लंबे नहीं कि मोदी जी के नए दोस्तों तक पहुंच पाए। ये मेरी दिक्कत है कि मोदी जी के दोस्तों तक कानून के लंबे हाथ नहीं पहुंच पाते। शायद ये बात आपको ठीक नहीं लगेगी। मेरे हिसाब से तो जहाँ पे लोग दलित और सलमान का, आई डोंट थिंक ये जो आप बात ही कर रहे हैं, ये दबे लोगों के खिलाफ बेबुनियादी है, ये जो सिस्टम बना रहा है, मुझे वाइंड अप करना है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ अलग इंसान पे, आप कोर्ट पे, अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, किसी ने ये केस क्लोज नहीं किया है और कोई भी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो आप ये सवाल उठा रहे हैं लगातार जुडिशरी के ऊपर और जज के नियत के ऊपर, तो बहुत ही अफसोस होता है। मुझे माफी के साथ शाइना, शहजाद, सना, प्रदीप जी, कलीम भाई, शुक्रिया। और कलीम पठान, मैं जानता हूं कि इस पैनल पे आपको सबसे कम वक्त मिल पाया, लेकिन मेरी आवाज आपके साथ है, IBN 7 आपके साथ है। आपके साथ जो गलत हुआ वो नहीं होना चाहिए और आपके साथ इंसाफ हो, इसकी पूरी कोशिश में हम आपके साथ खड़े हैं। ट्विटर पोल पर हमारा सवाल भी यही था कि क्या हिट एंड रन केस में सलमान खान को मुंबई पुलिस ने बचा लिया? 72% लोग हाँ कहते हैं, 28% नहीं कहते। नहीं, मुंबई पुलिस ने जो केस सामने रखा, जिस तरीके से मामले को पैरवी की, इस पूरे पक्ष में, और उससे मदद सलमान खान को मिली और सलमान खान सबूतों के अभाव में आज चैन की नींद अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में मुंबई में सोने वाले हैं। आज इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही, हम तो पूछेंगे,